हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने उसको नहीं किया है अभी तक तो आप उसको कंप्लीट कर लें, उसके लेक्चर्स देख लें, उस पर एग्जाम्पल कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है पॉलिनोमियल और क्लास 10th में भी हमारे पास एक चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमें किसी भी क्लास में अच्छा करना है तो उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर उसके पिछली क्लास में था उसको हमें बहुत अच्छे से समझना होता है और उस पर अच्छे से वर्क करना होता है। सो इफ़ यू वांट टू डू बेटर इन क्लास 10 और बेस्ट, सो यू शुड know everything which is in class 9th and the topic related to the 10th, ठीक है। जो भी कोई भी चीज़ आपको अच्छी करनी है तो आप ये ज़रूर समझें कि 9th में जो है 10th से रिलेटेड बिल्कुल उस पर तो बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, बाकी सब पे कीजिए पर उस पर बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर भी उन्हीं चैप्टरों में से एक है जो सेम नेम का एक सेकंड चैप्टर क्लास 10th में है पॉलिनोमियल, और ये भी यहाँ पर पॉलिनोमियल ही है। काफ़ी कुछ उसके जैसा ही हम करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम एटसेट्रा, काफ़ी चीज़ें मैच करेंगी। तो मैं जैसे कि आप जानते हैं कि एक चैप्टर के छोटे छोटे पार्ट करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट बनाता हूँ, और ऐसे हम इस चैप्टर के साथ भी करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज इन द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th, पॉलिनोमियल्स एंड इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उनकी डिग्री कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है और इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि मैं आपको ये समझाता, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक स्क्वायर में बना देता ऐसे। सपोज कीजिए कि ये एक स्क्वायर है। तो अगर ये एक स्क्वायर है स्टूडेंट, तो इसकी साइडों की कोई ना कोई लेंथ होगी। मैं बोल रहा हूँ कि x है तो सारी की सारी x होंगी। पॉलिनोमियल बहुत उसका हमारे आसपास बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है, हमको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर हम मैथमेटिक्स से रिलेट करें अपनी एक्टिविटी को तो पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको आप बहुत ये बात अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड एक्स, एवरीवन नो अबाउट इट। एरिया will equal to side square, and you can see, so in this way square unit साथ में होगा। आप देख रहे हैं this is a polynomial, this is a polynomial, ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम किसी भी स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, बस हमको उसकी साइड बता दी जाए। यहाँ पुट करेंगे आंसर आता रहेगा, पुट करेंगे आंसर आता रहेगा। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो। जैसे कि हम अगर रेक्टेंगल की बात करें, उसके एरिया की बात करें, तो वो पॉलिनोमियल आएगा और वो 2 वेरिएबल में होगा, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस होगा, अंतर होगा, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये इसका ये प्रैक्टिकल यूज़ है। ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर है, बहुत सारे यूज़ हैं इसके, ठीक है। हम इसको और भी समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये मैथमेटिक्स हमारी प्रैक्टिकली जब यूज़ होने लगती है ना, तब हमको उसमें मज़ा आने लगता है। तो आज भी हम आपको बात करेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, और आपने पहले से भी पढ़ के रखा है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल को जब कंबाइन करते हैं तो टर्म बनते हैं, और जब टर्म को कंबाइन करते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलते हैं। और उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो कुछ एक प्रॉपर्टी होल्ड करने लगती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी अगर उनमें आ जाए तो उन्हीं को हम पॉलिनोमियल कहने लगते हैं, ठीक है। तो मैं उतना पीछे आपको नहीं ले जाऊंगा कि व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कब पॉलिनोमियल कहेंगे। एंड यू नो वेरी वेल दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इनके साथ जब कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि जो है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
algebraic एक्सप्रेशन। अब यहाँ हम बात करते हैं एक ही वेरिएबल की, ठीक है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल involved is non-negative इंटीजर, या उसी को इंटीग्रल वैल्यू भी कह सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो है वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल, दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल, जो पावर एक्स की है, जो वेरिएबल की पावर है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव ना हो, जीरो हो जाएगा चलेगा, पॉजिटिव हो पर नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अगर इफ वेरिएबल इज एक्स, मतलब जिसमें वो डिफाइन है, अगर मैं आपसे कहूं कि वेरिएबल एक्स है, तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, देन वी विल डिनोट इट बाई पी एक्स। तो हम उसको पी एक्स से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की। अब इसमें एक बड़ा सा मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ, उसको इसमें रिलेट करता हूँ। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और तो ये कब पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट, आप लेट कर ले कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश डैश प्लस ए एन एक्स पावर एन बी एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब हम इसको पॉलिनोमियल कब कहेंगे, इट विल कॉल्ड पॉलिनोमियल, इट विल कॉल्ड पॉलिनोमियल। हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे इफ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब n नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तब, क्योंकि बाकी तो क्लियर है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट यहाँ पर एक्स नॉट है और ये है। ऐसा नहीं है कि किसी एक टर्म का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल आ जाए और बाकी का नहीं, सभी का फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट जितने भी पावर हैं, एसोसिएट हैं वेरिएबल्स है, वो सब के सब नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो ही हम उसको पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कह सकते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम लोग, सॉरी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन राइट मैनी मोर पॉलिनोमियल्स, एक दो नहीं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल आप लिख सकते हैं जितने चाहें। एंड डोंट वरी for that it is not compulsory that in each and every polynomial the variable will be x, whatever you can take. But one thing I want to tell you, we are discussing here only a polynomial in one variable. So you can take the y at the place of x, you can take the z at the place of x, doesn't matter, आप कुछ भी उसमें से ले सकते हैं, बस सिंगल वेरिएबल हो, क्योंकि अभी हम यहाँ पर वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आपने ये देखा है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये कांस्टेंट हैं,
ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो इस तरीके से ये प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग टर्म कहते हैं, टर्म, इन्हीं को टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये पहली क्लासों में भी हम पढ़ चुके हैं। इस तरीके से अगर मैं आपसे कहता कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट 3-4 पॉलिनोमियल, यू कैन इजीली राइट। बस एक बात आपको दिमाग में रखना होगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन ना हो, उसकी पावर नेगेटिव ना हो, उसके पावर डेसिमल में ना कुछ लिखा हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर में ये इस तरीके से एग्जिस्टेंस है, कोई चीज़ इस तरह एग्जिस्ट करती है, तो हम उस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, 2-3 एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, आप उसको आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह हो, इतना ही बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि px, मैं बोला x की पावर 4+7 है पॉलिनोमियल। मैं बोलूँ आपको डिफरेंट वेरिएबल का यूज दिखा देता हूँ, -5/7 x पावर 3, सॉरी x पावर हियर वी विल टेक y पावर 3 + 8 और y स्क्वायर और -9/8 y और +7 पॉलिनोमियल है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि z लिखा हुआ है और z में मैं कह रहा हूँ कि 4 और z की पावर 3/2 + 8 अपान, या इसको यहीं पर ऐसे लिखिए 8z-2 + 17z और +18। तो अब यहीं पर समझना है, देखिए कोई अगर ऐसा नहीं कि ये दोनों साथ में आए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि दोनों साथ में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन किसी पॉलिनोमियल में अगर आती है, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन किसी भी पॉलिनोमियल में आती है, तो फिर सॉरी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आती है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और यहाँ तो दो हैं, अगर कोई एक भी होता तो भी वो इसका काम खराब कर चुका था, पर यहाँ दो हैं। सो यू कैन नॉट कंसीडर दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, वन थिंग अगेन आई वांट टू टेल यू, जैसे कि आप कभी ये भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट, ये अब पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो गई। रूट का मतलब होता है, आप जानते हो, 1/2 हम पावर में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल लिखने को कहा जा सकता है, ये इंट्रो है इस चैप्टर का। या आपको कुछ लिख के दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम, जस्ट watch that what will be the degree of the polynomial. It is also very easy concept and very easily you can understand and you can find the degree of any polynomial given to you. Okay, so let's see that. Okay, so first of all what we will do, degree of the polynomial. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो हम देखेंगे। वो बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला ही नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए मैंने आपसे ये कहा कि डिग्री का मतलब जब आप पॉलिनोमियल लिखेंगे तो क्योंकि वेरिएबल में कोई ना कोई पावर आएगी, बहुत सारी आ सकती हैं, ठीक है। उन सभी पावर में जो पावर, जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल के, जो एक्सपोनेंट है, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल की जो पावर है, उन सब में जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना सिंपल है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सी डेफिनेशन हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद मैं 2-4 एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आप उसको समझेंगे और फिर आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन ये है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is defined as, definition देख रहे हैं इसका, the highest power of the variable, highest power of the variable involved in the polynomial
is called degree of polynomial। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएंगे उसको। बस इसको एक बात समझ लीजिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है उसी को हम डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपसे कहा कि पी एक्स लिखा हुआ है और मेरे पास है इस तरीके से 5x³ प्लस 9/3x की पावर 4 प्लस 8 माइनस 8x की पावर 7 प्लस 9, and I want to know that what will be the degree of this polynomial. This is variable involved in that, here nothing, so you can write, and this is degree, power, so this is power. Out of these four you can easily find out that which one is larger, so this is, so in this case the degree will what, degree equal to 7। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 7 होगी। सिमिलरली यू कैन फाइंड द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल गिवन टू यू। बस एक बात दिमाग में रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन एक्सप्रेशन शुड बी पॉलिनोमियल। अब आप किसी ऐसे की डिग्री ना फाइंड करने लगना जो पहले से पॉलिनोमियल ही ना हो। मतलब ये कि मैं आपको एक इक्वेशन यहाँ पर लिख कर दे दूँ, एक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख के दे दूँ, मैं बोलूँ कि ये है और 8/7 x की पावर 3 है प्लस 9 है। मैं बोलूँ कि चलो भाई डिग्री बताओ, आपने ढूंढा देखा होगा इसमें, आपने कहा कि 3 सबसे बड़ा है, चलो 3 डिग्री, बट ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं, डिग्री का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट का मतलब 5/3 और x की पावर हाफ एंड प्लस 8/7x³ एंड प्लस 9। So in this way it is not polynomial, so no need to find out the degree, क्योंकि polynomial होना पहले जरूरी है, तभी डिग्री को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे लगता है कि पॉलिनोमियल को पहचानना और डिग्री फाइंड आउट करना आप समझ गए हैं। इसको कंप्लीट करें और इसके बाद हम बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एंड टू गेट द लेटेस्ट notification related to all the chapters going here of class 9th 10th 11th and 12, you should have the subscription of this channel। ठीक है, so for that you should subscribe and then you can get easily what is going here। और वो आपको हेल्प भी करेगा। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है जब सब कुछ बंद है। ठीक है, तो अच्छे से करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमसे शेयर करें। ठीक है।